online. Find out if the next bull run will be in the currency markets. Presenting sponsor Alpari Forex India Private Limited. Partner Exchange MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार, नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइक टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बजाज एलियांस और शुगर फ्री डिलाइट। हाय, मैं हूं श्लीन कौर। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं लव, स्टॉक्स और धोखा, एक ऐसा शो जिसमें मैं आपको बताती हूँ दो शेयर। एक शेयर ऐसा जो मेरे दिल के काफी करीब है, मुझे उससे प्यार हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको उससे जल्दी से दिल लगा लेना चाहिए, यानी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए उन शेयरों को, क्योंकि वो निश्चित तौर पर आपको लंबी अवधि में जोरदार रिटर्न देने वाले हैं। और साथ ही आपको ऐसे शेयर के बारे में भी बताऊंगी जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे काफी धोखा दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा हो। तो आप उन स्टॉक्स को अपने दिल और पोर्टफोलियो दोनों से ही निकाल फेंकिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लव, स्टॉक्स और धोखा की। पहला स्टॉक जिस पर मेरा दिल आया है वो है जुबिलेंट फूड का। अब इसने तो सच में मेरा दिल जीत लिया है बड़ी जबरदस्त तरीके से। मुझे कभी भी निराश नहीं किया है इस स्टॉक ने और मेरा तो पर्सनली सबसे पसंदीदा स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स। अब देखिए, अगर आप देश की कंजम्पशन स्टोरी पर बेट करना चाहते हैं तो ये सबसे उम्दा स्टॉक हो। देखिए भाई, इंसान को सर्वाइव करने के लिए खाना तो खाना ही होता है ना, सबसे जरूरी होता है। और आज के जमाने में अगर आप देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया रेस्टोरेंट खुल रहा होता है और पिज्जा एक ऐसी चीज है जिस पर जो हर चीज का सब्स्टिट्यूट बन जाता है। कभी भी कुछ खाने का मन करे तो पिज्जा ऑर्डर कर लिया और पिज्जा के नाम से क्या याद आता है? डोमिनोज याद आता है। डोमिनोज के पिज्जा तो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरा पर्सनल फेवरेट जो पिज्जा है वो है चीज बर्स्ट। एनीवेज, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है वो इंडिया में डोमिनोज का कारोबार संभालते हैं। तो डोमिनोज का कारोबार जितना बढ़ रहा है, कितनी वैरायटी वो पिज्जाज की निकाल रहे हैं, कभी कुछ ऑफर तो कभी किसी ऑफर, तो उससे जुबिलेंट फूड वर्क की कमाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन ब्रांड जो है डोनट ब्रांड डंकिन डोनट्स, उनके साथ भी जुबिलेंट फूड वर्क का जो है टाई अप हुआ है। तो उस टाई अप से भी काफ़ी ज़्यादा कमाई इसकी जुबिलेंट फूड वर्क्स की होने की उम्मीद है, क्योंकि जो डोनट मार्केट है वो काफ़ी ज़ोरों शोर से बढ़ रही है यहाँ पर इंडिया में और उस वजह से जुबिलेंट फूड वर्क की काफ़ी अच्छी खासी कमाई होगी। एंड कमिंग बैक टू पिज्ज़ा, 2/3 हिस्सेदारी पिज्ज़ा बिजनेस की से डोमिनोज से मिलती है। और अगर आप देखें तो भारत जो देश है उसमें काफ़ी ज़्यादा पिज्ज़ा लोग नहीं पसंद करते हैं। जो बड़े शहर होते हैं उनमें ही ज़्यादा पिज्ज़ा का चलन होता है। यानी कि अभी जो 20% की ग्रोथ रेस्टोरेंट बिजनेस की हो रही है हर साल, उसमें से सिर्फ 2%, इनफैक्ट 2% भी नहीं है पिज्ज़ा बिजनेस की हिस्सेदारी। तो अगर आप देखें कि इसमें कितने ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर 20% की रफ्तार से पिज्ज़ा बिजनेस ग्रो हो रहा है और उसी के रेस्टोरेंट बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसी के साथ साथ पिज्ज़ा बिजनेस ग्रो होने की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो जुबिलेंट फूड वर्क का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर भी ये स्टॉक मिल रहा है। अगर अभी आप इसका प्राइस देखें तो 635 पर आपको मिल रहा है। और साथ ही इनका जो करार होने की हमने बात की थी, तो 2035 तक इसमें ग्रोथ के और भी काफ़ी शानदार मौके हैं। और अभी आप देखिए 635 से ऑलरेडी बढ़ रहा है, करीब 1.5% से ज़्यादा की इसमें बढ़त दिख रही है। तो जल्दी से मिस मत कीजिए, जल्दी से जुबिलेंट फूड में हाथ अपने धोइए और ढेर सारे पैसे कमाइए। दूसरा भी एक लव स्टॉक है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। देखिए, भारत की इंफ्रा स्टोरी पर मैं काफ़ी बार बेट कर चुकी हूँ और आज जो मैंने स्टॉक चुना है वो है IRB इंफ्रा। बहुत ही उम्दा स्टॉक है। इंफ्रा सेक्टर में रोड्स बनाने की लीडर है ये कंपनी। हाल फिलहाल की बात करें तो IRB इंफ्रा के पास
16 BOT प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 10 प्रोजेक्ट्स जो है उनके जरिए टोल ऑलरेडी कलेक्ट करना शुरू उन्होंने कर दिया है, यानी 10 प्रोजेक्ट से कमाई तो आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि NHAI के तहत इन्हें अहमदाबाद वडोदरा का प्रोजेक्ट मिला है, जो कि 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और इसके बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद IRB की जो ऑर्डर बुक है वो 12,000 करोड़ की हो जाएगी। एंड 12,000 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। अगर आपको, कई लोगों को ये भी लग रहा था जब इन लोगों ने बिड किया था कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव वैल्यूएशंस पर इन्होंने ये अहमदाबाद वडोदरा का जो बिड है वो किया था। लेकिन अगर आप देखें, अहमदाबाद जो कि गुजरात की कैपिटल है, गुजरात सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट है और गुजरात एक बहुत ही ज़्यादा जो कारोबार है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली वहाँ पर होता है। साथ ही मुंबई जो है वो हमारी भाई कमर्शियल कैपिटल है, तो मुंबई से जो और अहमदाबाद का जो इसके जितने भी सारे कॉरिडोर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा काम IRB इंफ्रा का होता है। तो अगर इन्होंने अग्रेसिव बेट्स भी जो किए थे उसके वैल्यूएशंस इनको पूरे के पूरे मिलेंगे और सही वैल्यूएशंस मिलेंगे। ये तो इन प्रोजेक्ट्स की बात होगी, लेकिन इस साल उम्मीद लगाई जा रही है कि 7,500 किलोमीटर की नई सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट सरकार जारी करने वाली है, जिसमें से IRB इंफ्रा को और प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीद हो रही है। तो ये 12,000 करोड़ तो है ही ऑर्डर बुक में, लेकिन उनमें से और प्रोजेक्ट अगर आप देखिए 7,500 में से 5-6 बड़े प्रोजेक्ट्स भी और मिल गए तो कितनी ज़्यादा कमाई हो सकती है IRB इंफ्रा की। और अभी FY10 की बात करें तो इनकी जो कमाई हुई थी वो 1700 करोड़ की हुई थी और FY11 में 2800 करोड़ से ज़्यादा की कमाई होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अभी भी आप वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी सस्ते पे आपको मिल रहा है, ये 210 पे मिल रहा है और बहुत ही अच्छे पर फिलहाल ये स्टॉक मिल रहा है। 2012 का जो इसका मुनाफा है वो 25% सालाना बढ़ने का अनुमान भी यहाँ पर एनालिस्ट लगा रहे हैं और एनालिस्ट का जो लक्ष्य है वो 270 से 290 का हो रहा है और फिलहाल आप देख सकें 210 से बढ़ने पर ये शेयर चल रहा है। तो जल्दी से इस स्टॉक पर अपना दिल लगाइए, जैसे मैंने इन दोनों स्टॉक से दिल लगा लिया है, मेरे 2 लव स्टॉक्स आज के, जुबिलेंट फूडवर्क्स और IRB इंफ्रा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल मेरे साथ 11:20 पर CNBC आवाज पर लव स्टॉक्स और धोखा देखना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताती हूँ जिनसे आपको दिल लगा लेना चाहिए, जो आपको काफी अच्छी रिटर्न्स देंगे और साथ ही ऐसे स्टॉक जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा हो। तो कल मिलेंगे लव स्टॉक्स और धोखा पर CNBC आवाज पर। सुपर 20 के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हम करोड़ों दिलों से उम्र भर नाता निभाते हैं। Unbreaker, world's #1 sockets, bolts and nuts. Deepak Fasteners Limited. अगर लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो बदलिए अपना कुकिंग मीडियम। डेयरी बेस्ट लिव लाइट प्योर घी, जिसमें है 85% लेस कोलेस्ट्रॉल। अब खाना बने न्यूट्रिशियस और आप रहे हेल्दी। डेयरी बेस्ट लिव लाइट, जुग जुग जियो। बुलंदियां छूलेंगे, मंजिलें पालेंगे, थमने ना देंगे कदम। जीके TMT, सपनों को जी के देखो। कदम कदम पे बनके मेरी छाव तुम चले, जो मैं थका तो तुम ही मेरे पाँव बन चले। यारा यारा रे कोई तुझसे ना मिले, यारा यारा रे कोई तुझसे ना मिले। बोनांजा के साथ बन जाओ दोस्त अपने पैसों के। मेक मनी नॉट मिस्टेक्स। चैंपियन बनने के लिए मुझे बहुत भागना पड़ा। भागना तो मेरी रेस की जिंदगी है, लेकिन जिंदगी के रेस में भागने से बचा दिया मेरे बैंक ने। एक SB अकाउंट खोला, अब कोई भी काम हो तो करो ऐसे या ऐसे, और होम लोन अप्लाई किया वो भी मिल गया ऐसे। जिंदगी के रेस में जीतना हो ऐसा तो बैंक हो तो ऐसा। कॉर्पोरेशन बैंक हो तो ऐसा।
Power Grid presents Grid Tech 2011. Experience the latest technologies in transmission and distribution. From 19th to 21st April, be there. 72 सालों से मेरे इस बंधन मुक्त शरीर के पीछे राज है 100 साल पुराना झंडू। पिछले 100 वर्षों से झंडू आयुर्वेद में छुपे गुणों को आप तक पहुंचाता रहा। झंडू 100 साल, विश्वास करोड़ों का। झंडू स्वस्थ जीवन का वादा। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कमोडिटी राउंडअप के प्रायोजक हैं ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो, और शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कनेक्टिंग यू टू ग्रोथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स और निफ्टी आधे % तक चढ़े। रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की सुर्खियों का। MCX पर और चांदी पर बिकवाली का दबाव, कॉमेक्स पर सोना रिकॉर्ड स्तर से नीचे उतरा। बेस मेटल्स में तेज गिरावट, विदेशी बाजार में कमजोर कारोबार से MCX पर लेड, निकेल और जिंक समेत 1% तक गिरावट। और कपास में तेज गिरावट, हाजिर में मांग घटने से वायदा में इस महीने भाव 22% तक लुढ़के। आज कमोडिटी मार्केट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माइक्रोसेक कॉमर्स के शमिक बोस। शमिक, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। शमिक, सबसे पहले बात हम सोने की करना चाहेंगे, क्योंकि सोने और चांदी ने दोनों ही कल शानदार तेजी दिखाई है। रिकॉर्ड स्तर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू दोनों बाजार में बनते हुए दिखे हैं, लेकिन आज ऑफ कोर्स कुछ बिकवाली का